देखो 4.3 का पूर्ण वर्ग विधि किसे कहते हैं? अब तक हमने देखो इस तरह की कोई द्विघात समीकरण दे रखी हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, इसके टुकड़े करने सीखे थे और इसमें एक्स के दो मान निकालने सीखे थे। लेकिन वो तरीका दूसरा था, आज तरीका दूसरा, वो साल दूसरा तो साल दूसरा। हाँ समझ में, वो जमाना दूसरा तो जमाना दूसरा, वो एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज दूसरी है। ये एक ऐसी द्विघात समीकरण दी होगी और यू कहेगा आपको इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसके मूल ज्ञात करने, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, पूर्ण कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा एक्स के दो मान ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने। जब भी कहते हैं ना मूल ज्ञात करने, इसका मतलब समझ जाओ एक्स के कितने मान ज्ञात करने, दो मान ज्ञात करने। कौन सी विधि के द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। आ जाओ निकालने एक्स के दो मान ही, समझ में आया बात? चलो अब सवाल के पास चलते हैं और पूर्ण वर्ग विधि एक्स के दो मान ज्ञात करते हैं। आ जाओ, हमारे पास लिखा हुआ बेटे 2x स्क्वायर, पहला सवाल 4.3 का पहला सवाल 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। ये सवाल है, ये सवाल देख लो इधर, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, सबके सब कर लोगे सर। इसके पहले के फिर 3 पार्ट, मैं एक पार्ट करा रहा हूं उसका, एक और कराऊंगा, बाकी 2 तुम घर लाओ, 2 में करा दूंगा, 2 तुम लाओगे घर तक करके, फिर इसको उदाहरण भी इसके जैसे ही है। ठीक, आ जाओ सवाल के पास। सबसे पहले क्या करना, ये 2 नहीं लिखा हुआ स्टार्टिंग, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा ना उसे 1 बनाना। 1 बनाने के लिए पूरी समीकरण में 2 से भाग कर देंगे। अगर यहाँ 4 होता ना तो पूरी समीकरण में 4 से भाग कर देंगे। भाग करने का मतलब सबके बट्टे में 4 लगा देते। अगर यहाँ 5 होता ना पूरी समीकरण में 5 से भाग कर देंगे। अब यहाँ 2 नहीं है तो क्या लिखेंगे, 2 से भाग करने पर, समीकरण में 2 से भाग करने पर, समीकरण में 2 से भाग करने पर कर दोगे। कोई सा भी सवाल हो, चाहे अगर यहाँ 5 होता तो कहीं से भाग करते, तो यहाँ लिखो भाग करने मतलब बटे में लगाना सबके, 2 माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0/, इतना बात हो समझ में आया? सबके बटे में 2 लगा देना, कट जाएगा, कट के कितने जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 2 तो 0 भाग देंगे 0। इतना बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप में तोड़ दो पूरे सवाल को, स्टेप नंबर फर्स्ट, इतना कर लोगे यहाँ तक। अब ये 3/2 लिखा हुआ इधर, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 एक्स बराबर माइनस के 3/2। अगर ये प्लस का माइनस का होता तो प्लस का हो जाता है, इधर जाकर कर लोगे इतना तो कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी सवाल में इतना ही करना। पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा 1 बनाना। देखो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 बन चुका है, स्टेप नंबर फर्स्ट का काम होगा। अब स्टेप नंबर 2, और ये स्टेप नंबर 2 में ना जो मैं बताने वाला हूं वो सारा काम रफ करना वहां। अब नहीं होता एक्स के सामने, पहले इसका काम तो कंप्लीट हो चुका है, अब इसका काम कंप्लीट करेंगे। एक्स के सामने क्या लिखा हुआ, 2 नहीं 7/2। हाँ खोलो बटन से, एक्स के सामने कितना लिखा हुआ, तो यहाँ 7/2 इधर साइड पे लिख देंगे, लिख दोगे। देख लो स्टेप 2 में क्या करने वाले हम, और इसमें ना 2 से भाग करेंगे। कहीं से भाग करेंगे, कोई सा भी सवाल हो, चाहे कोई सा भी। अगर यहाँ लिखा था 7/3 तो 7/3 लिखते, उसके बटे में 2 लिखते, कोई सा भी सवाल हो। अगर यहाँ लिखते 7/8 लिखा होता, 7/8 लिखते, उसके बटे में 2 लिखते। अब क्या करेंगे, इसकी इस वाले में गुना हो जा तो बैठेगा 7/4। कितना जाएगा, 7/4। पता लगा कैसा है 7/4? जो एक्स का गुणांक होगा ना, एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स के सामने लिखा हुआ होगा, उसे साइड में लिखेंगे, उसे 2 से भाग करेंगे। हर सवाल में 2 से ही भाग करेंगे, 3 तनी 5 तनी 8 तनी 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने के बाद देखा गया यहाँ तो भागने वाली नीचे गुना हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो, 7/4 आ जाएगा। और जो 7/4 जो आ जाएगा ना उसका कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो यहाँ देखो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, स्क्वायर तो कर दिया मैंने, यू ही इधर जोड़ देंगे, यू ही इधर जोड़ देंगे। जो 7/4 का होल स्क्वायर है यू ही इधर जोड़ देंगे, यू ही इधर जोड़ देंगे। मैथमेटिक्स में खूबसूरती हो, अगर यहाँ लिखा हुआ 5 बराबर 6, ऐसे लिखा हुआ 5 बराबर 6, इसमें तुम 1 जोड़ दो। यहाँ लिखा है ना 5 बराबर 5, 5 बराबर 5 लिखा हुआ, तो ये बताओ इसमें तुम 1 जोड़ दो। इधर 5 प्लस के 1 जोड़ दिया, इधर भी 1 जोड़ दो, 5 प्लस के 1 कितना है आंसर, 6। इधर कितना है, 6। कोई फर्क पड़ा, पहले भी बराबर था अब भी बराबर है। यानी सेम चीज इधर जोड़ दो और सेम चीज उधर जोड़ दो, गणित में कोई फर्क नहीं पड़ता, गणित में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज इधर जोड़ दो, सेम चीज इधर जोड़ दो। यहाँ क्या 7/4 का होल स्क्वायर नहीं आया, दोनों तरफ जोड़ दो, तो इसे दोनों तरफ जोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे बात, हम दोनों पक्षों में, दोनों, ये पहला पक्ष है जो दूसरा पक्ष है, दोनों पक्षों में 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर
7/4 का होल स्क्वायर जोड़ने, जोड़ दोगे इस पहले से वाले पोर्शन को, पहले से लिखो पोर्शन को, x का होल स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये तो जोड़ने को कहा, इतना तो पोर्शन जो तो लिख दिया, इसे जोड़ने को कहा, उधर भी जोड़ना है, बराबर लगाओ पहले, माइनस के 3/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। पता लग गया मैंने यही क्यों जोड़ा, क्योंकि x का गुणांक था वो पहले ऊपर रख दिया था, इसी गुणा कर दी थी, 7/4 आया था, उसका स्क्वायर करना, हर सवाल में स्क्वायर ही करना, क्यूब नहीं करनी, स्क्वायर ही करना, फिर इधर भी जोड़ देना उधर भी जोड़ देना। समझ में आया बात, यही तो पूर्ण वर्ग विधि, x के 2 मान निकलेंगे, निकलने तो नहीं पता, निकलने वाले, घबराओ ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, यो a का स्क्वायर यो b का स्क्वायर, 2ab बन जाता, सूत्र बन जाता, अगर यहाँ 2 होता, 2 तो नहीं है ना यहाँ से, तो लगा दो ना, क्या जा रहा है, लगा दो, 2 तो नीचे गुणा कर दो, 2 तो नीचे भाग कर दो, देखो यहाँ लिखा हुआ ना 7/4 लिखा हुआ, अगर मैं 2 तो ऊपर गुणा कर दूं ना और 2 तो नीचे भाग कर दूं, धड़ धड़ अब भी 7/4, यानी सेम चीज तो ऊपर गुणा कर दो, सेम चीज तो नीचे गुणा भाग कर दो, गणित में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं लिखा हुआ 5/7 लिखा हुआ, एक काम करो 8 तो ऊपर गुणा कर दो, 8 तो नीचे भाग कर दो, धड़ धड़ अब भी 5/7 ही है, तो गुणा भी कर देते हमने, यानी यहाँ 2 है था तो नहीं, तो 2 तो मैंने ऊपर गुणा कर दी, 2 तो नीचे भाग कर दी, 2 तो 2 काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। ऐसा करने तो हमारा सूत्र बन जाएगा, देखो कैसे सूत्र बन जाएगा, x का स्क्वायर, इसे पहले लिख लो, इसे दूसरे वाले नंबर पर लिखो, 7/4 का होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ तक, यो माइनस ये 2 जो तो उसे भी लिखो, गुणा लगाओ, उसके बाद क्या लिखा 7/4 लिख नहीं सकते, 7/4 पीछे क्या लिखा हुआ है इसके x, गुणा में लिख नहीं सकते इस तरह, इसे लिख दिया हमने, उसे लिख दिया स्क्वायर वाले को, ये 2 सेम लिखा जोगा तू, गुणा लगाया यहाँ से, 2 दूनी 4 हो, पीछे x लिख दिया, बराबर लगाओ, बराबर बराबर लगाओगे, माइनस की कितना बैठेगा 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर करोगे कितना बैठेगा 49, 4 का स्क्वायर करोगे बैठेगा 16, इतना बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को, बेटे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अब बिना मैथ के तुम कभी पास नहीं हो सकते, आई प्रोमिस टू यू, अब बिना प्रैक्टिस के तुम कभी भी कहीं भी पढ़ लेना जाएगा। ये सूत्र नहीं बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो 2ab, ये तो मतलब इसका, इसका मतलब सूत्र बन गया। और सूत्र क्या कहता, सूत्र कहता जो मैंने तुम्हें लिखवाया था, a प्लस a जो a माइनस b का होल स्क्वायर हो ना, ये कहता a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब बेटे अगर कहीं चीज ऐसी लिखी हुई ना, ऐसे बंद करके लिख सको, कोई चीज ऐसे खुली पड़ी है ना, ऐसे बंद करके लिख सको, या देखो चीज खुली पड़ी है, कैसी पड़ी है, बंद करके लिख दो सर। देखो यहाँ जब यहाँ a हो तो यहाँ क्या लिखा a, b हो तो क्या लिखा b, और पूरा क्या कर दो होल स्क्वायर। अब a के जहाँ क्या x नहीं आ रहा, यहाँ लिख देंगे x, चिन्ह क्या लगा हुआ माइनस का लगाते, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस b का मान कितना 7/4 पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसे खोल लगे तो ये आ जाएगा, ये वाला पूरा आ जाएगा, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, वही चीज इस चीज को, तो ये चीज खुली पड़ी थी, हमने से बंद करके लिखी थी, हर सवाल में इससे लिखना पड़ेगा, चिन्ह कहाँ का बराबर का, तो हमने बराबर लगाया, ये कहेगा चिन्ह बराबर का नहीं है तो बराबर लगाया, उसके बाद यो इसका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे कितना बैठेगा 16 नहीं बैठेगा, तो 16 लिख दिया हमने यहाँ। अब 2 तो से 16 को भाग दो तो 2 कितना बैठेगा 16, 8 और 8 कितना बैठेगा 24, पता लगा 24 कैसा आया, 2 16, 8 और 8 कितने हो 24, 16 एकम 16 प्लस कितना बैठेगा 49 बैठ जाएगा, भाई 16 तो 16 कट के कितना आएगा, 1 की 49 गुणा करो 49 आ जाएगा। यहाँ कितना लिखा हुआ x माइनस के 7/4 और पूरे का होल स्क्वायर बराबर 49 में तो 24 घटाओ 25, 25 बटे कितना 16, यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, देख लो ये इतनी पूरी चीज थी या खुली पड़ी थी, हमने सब बंद करके लिख दिया, क्योंकि ऐसी चीज को ना हम ऐसे लिख सको, तो फिर ऐसी चीज को ना हम ऐसे लिख सको, बराबर लगाया, बराबर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और एक बार नहीं 5 बार प्रैक्टिस करनी, कितनी बार 5 बार, फिर समझ मांगो तुम गलती कहाँ हो रही तुमसे। उसके बाद ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर की खास बात हो पल्ली तरफ लेके जाओगे रूट बन जाएगा, और एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा, ऐसा दिखाई देगा x माइनस के 7/4 बराबर रूट 25/16, एक बार प्लस एक बार माइनस, जब भी हम स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे ना उसका रूट बनेगा, एक बार प्लस होंगे एक बार माइनस होगा। यहाँ लिखोगे x माइनस के 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 का रूट हो 5, 16 का रूट हो 4, ये माइनस का इधर लेके जाएंगे तो कहीं का हो जाएगा प्लस का, x बराबर ऐसा दिखाई देगा 7/4 प्लस माइनस 5/4, x के कितने मान निकालने, एक बार यहाँ प्लस का चिन्ह ले लेंगे एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे, ऐसा करके यहाँ लाइन खींच देंगे इस तरह करके, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर ले यहाँ प्लस चिन्ह, x बराबर बताओ क्या बैठेगा, x बराबर 7/4 प्लस एक बार यहाँ प्लस चिन्ह ले लो 5/4,
x बराबर एलसीएम लेगा तो 4 आ जाएगा, 7 और 5 कितना जाएगा 12, 4 तक काटेंगे, x बराबर कितना बैठेगा 3, x का एक मान तो निकल गया। इधर एक बार तो यहाँ प्लस चिन्ह लिया, उधर माइनस चिन्ह ले लो, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लोगे तो x बराबर क्या बैठेगा, x बराबर 7/4 माइनस 5/4, x बराबर बैठेगा एलसीएम ले लोगे 4, 7 में तो 5 घटाओगे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, x बराबर कितना आया 1/2। अगर तुम इसे वैसा भी हल करोगे ना, वैसा 3 दूनी 6, 6 कैसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 7 आता हो तो 6 + 1 बैठेंगे, तब भी इसका आंसर x के 2 मान यही आएंगे। ये भी एक तरीका है x के 2 मान निकालने का, इसे पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। कौन सी विधि है, पूर्ण वर्ग विधि। समझने की बात है पेपर में, क्योंकि पेपर में अगर ये समीकरण दे दी ना तो ये कहेगा दी गई समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए, दी गई समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा मूल ज्ञात कीजिए, तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ये तरीका अपनाना पड़ा। इतनी जल्दी ना कहो, घर जाकर करोगे तब चला पता प्रॉब्लम कहाँ रही, तब मुझसे पूछोगे जाकर, और आज का आज ही करोगे घर जाकर 5 का 5 बार, फिर देखो तुम कैसे छिट जाओगे, कैसे पिट जाओगे। ऐसे बजो उतारो उसे। पहले का तीसरा सवाल, एक और सवाल कराता हूं, देख लो पूर्ण वर्ग विधि का। आ जाओ बच्चों, ये बच्चों सवाल देख लो, सवाल देख लो। प्लस के 3 बराबर 0, आ जाओ आ जाओ। स्टेप नंबर फर्स्ट, यहां लिखेंगे समीकरण में 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, 4x² के बटे में 4 लिख देंगे, प्लस 4√3x बटे में 4 लिख देंगे, प्लस 3 और उसके बटे में लिख देंगे 4, 0/4। बताओ मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? 4 से क्या कट जाएगा, 4 से क्या कट जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा 3/4 बराबर 0, 4 से 0 को भाग देंगे 0 आ जाएगा। बोलो यस सर, ठीक है। इसके बाद इसको इधर लेके जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, x² प्लस के √3x बराबर माइनस के 3/4। बोले यस सर, कोई प्रॉब्लम? कौन सा स्टेप चल जाएगा? स्टेप सेटिंग नहीं, सेकंड। कौन सा स्टेप चल जाएगा? सेकंड। अभी कहां दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x के सामने देखो क्या लिखा हुआ है, √3 यहां पे लेके जाएंगे, उसको 2 से भाग देंगे, भाग देकर जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर वाला है टर्म ही इधर भी जोड़ना है और उधर भी जोड़ना है, लिख देंगे दोनों पक्षों में √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ने घटाना नहीं जोड़ना, आजा जोड़ देते हैं। x² प्लस √3x ही तो आगा, क्या लिखोगे? √3/2 पूरे का होल स्क्वायर। ये तो पोर्शन सेम था, ये तो जोड़ा, बस इधर भी यही जोड़ो, माइनस के 3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 पूरे का होल स्क्वायर। इतना बताओ समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब तुम्हारा नंबर लगने वाला हो रहा। देखो यहां लिखा हुआ, देखो x² a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 की कमी पड़ रही, 2 की तो पड़ रही है ना, तो 2 तो ऊपर गुणा कर दो, 2 तो नीचे भाग कर दो, क्या जा रहा? जमाने को हम पे बहुत प्यार आ रहा। आ जाओ यहां देखो, यहां लिखो, यहां चलो नीचे लिख दो x² स्क्वायर वाले इकट्ठे करके लिख दो, √3/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस इसे लिखो 2 गुणा √3/2 गुणा x बराबर कितना लिखा हुआ? माइनस के 3/4 प्लस √3 वाले का स्क्वायर कर देंगे, 3 दे देगा यहाँ, बटे में कितना जाएगा? 4। बोलो यस सुनो, यस और नो। आ जाओ
आगे चलो जरा, यहां बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अरे भाई हम बताए थे आपको, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर हो, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र बताओ क्या हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सूत्र हो। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक, कोई चीज ऐसा तो ऐसे लिख सकते नहीं सकते, तो कोई चीज ऐसा तो ऐसा ना, कोई चीज तो ऐसे लिखेंगे जैसे वो लिखा हुआ। a की जगह कितना, a की जगह x, b की जगह कितना √3/2, √3/2 और पूरे का होल स्क्वायर। इसे खोल लोगे, ये पड़ेगा निकलेगा बराबर बराबर, ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कट कर जाएगी 0। वाओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है गुरुजी। √3/2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 0, ये रूट इंगा जाएगा 0, 0 का क्या रूट करोगे घंटा, 0 बन जाएगा, तो 0 का रूट ले लो 0, इसको लेंगे जाकर रूट बन जाता है x प्लस के √3/2 प्लस माइनस की 0 है, 0 बन जाएगी बात। x का मान आया √3/2, ये दूसरा वाला भी हो जाएगा, अगर तो 2 बार लिखोगे तो भी बात नहीं आ जाएगा, प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा। x बराबर माइनस के √3/2, x के कितने मान निकल गए, x के कितने मान निकल गए, ऐसे ही x के 2 मान निकालने। 2 सवाल हमने कराए, 2 सवाल तुम करना, उदाहरण बता रहा हूं, उदाहरण पर निशान लगाओ, जो उदाहरण करके देखने इस तरह के पूर्ण वर्ग विधि वाले निशान लगाओ। एग्जाम्पल नंबर 8 9 7 8 9 7, अब नहीं रुके जा रहा जल्दी, 8 9 7 8 9 7 और पहले के 4 सवाल 4.3 में ये करके लेके आने घर से। 8 9 7 एग्जाम्पल नंबर 8 9 7 और पहले के 4 सवाल, ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करने हैं, ये सब बच्चों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करने कर लेने। यहां तक कर ले, इस सवाल को नोट करो। आज के लिए मैं इसे इतना ही रखते हैं, फिर तुम होमवर्क देता हूं।